Good morning, बच्चों. I am here to teach you GK. As you know or as we know, GK is very vast. एक शॉर्ट उसमें हम नहीं रह सकते GK के लिए कि इतना है या इतना है. GK इतना है और बल्कि इससे भी ज़्यादा है. जितना लर्न करो GK में, जितनी नॉलेज गेन करो वो उतनी कम है. GK बहुत बड़ा है. ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए, ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा समझने के लिए, और डेली हम ट्राई करेंगे कुछ नया लर्न करने के लिए. टेक आउट योर जीके बुक, विजडम ट्री. जीके बुक निकालिए, विजडम ट्री. डेट इज 12/7/21, पेज नंबर 19, and topic is entertainment time. एंटरटेनमेंट टाइम. एंटरटेनमेंट सबको पसंद है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है एंटरटेनमेंट करने का. कुछ को पसंद है बुक्स रीड कर, कुछ को पसंद है कुछ ड्रामा देख कर, कुछ को पसंद है मूवीज देख कर, किसको पसंद है आर्ट एंड क्राफ्ट कर. सबका अलग अलग तरीका है. तो इसमें हम पढ़े, इसमें कुछ हमारा ये जो चैप्टर है इट्स ऑन पेज नंबर 19. कुछ हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं और कुछ हिंट्स दी हुई हैं, उनके बेसिस पे हमें निकालना है कि क्या कौन या तो कोई आर्ट फॉर्म है या फिर एंटरटेनमेंट है. फर्स्ट वन इज कलरफुल पैरेड्स ऑफ डेकोरेटेड कार्ड्स और फ्लोट्स दैट टेक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड. कलरफुल पैरेड्स आते हैं, डेकोरेटेड कार्ड्स होते हैं या फिर फ्लोट्स होते हैं जो पूरी दुनिया से आते हैं. ये कहाँ होते हैं, कहाँ से आते हैं? दीज आर फ्रॉम कार्निवल. ये जो एंटरटेनमेंट है इसको हम कार्निवल कहते हैं. फर्स्ट वन इज कार्निवल, CARNIVAL, कार्निवल. परेड्स होती हैं, आपने देखा होगा परेड्स होती हैं इसमें. और ये जो परेड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड कार्ड्स के साथ होती है. डेकोरेटेड कार्ड्स मतलब इसमें कार्ड्स होती हैं और फ्लोट्स होती हैं जो पूरी दुनिया से आती हैं. एक कार्निवल होता है, बहुत बड़ा कार्निवल होता है ये. Second one is a play in which the words are sung to music played by an orchestra. ये वो प्ले है जहाँ पर शब्दों को, मतलब जहाँ शब्द जो वो होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, उन डायलॉग्स को म्यूजिक के साथ बोला जाता है. जो वर्ड्स है, जो डायलॉग है ना, म्यूजिक के साथ बोला जाता है और ऑर्केस्ट्रा के थ्रू. ऑर्केस्ट्रा इसमें यूज होता है. तो ये जो प्ले है इसको हम कहते हैं ओपेरा, OPERA, ओपेरा. Third one, a type of acting that uses facial expressions and body movements instead of words to express emotions and feelings. ये एक्टिंग का वो टाइप है जिसमें बोलते नहीं है, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. और इमेजिन करो, लेकिन अगर हम में एक्सप्रेसिव पावर है, अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो बिना बोले भी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं. मुंह ना, जब गुस्सा होते हैं तो आंख दिखा गुस्सा हो रहे हैं. तो अगर खुश हैं तो वो फेस पे आता है, हम स्माइल करते हैं, तो उसमें हम बोल नहीं रहे हैं ना, उसमें खाली हम अपनी इमोशंस के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ये जो एक्टिंग है इसको हम कहते हैं माइम एक्ट. माइम, जिसमें वर्ड्स के बिना अब पूरा प्ले हो जाता है, पूरा एक्ट हो जाता है. MIME, माइम एक्ट. Fourth one, a spectacular traveling show of acrobats, clowns, musicians, many other performers. ये एक spectacular traveling show है जो acrobats का होता है, clowns का होता है और musicians होते हैं. बहुत सारे performers होते हैं, हम पसंद करते हैं, हम खुश होते हैं, जाते हैं. Kids used to love this. वहाँ animals भी होते हैं. Can you guess it? Guess कर सकते हो? Clowns भी होते हैं उसमें, जो कभी
खुद के उपभोग कर लोगों को हंसाते हैं, स्माइल करवाते हैं। सर्कस, CIRCUS, सर्कस। सर्कस आज यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है। ट्रैवलिंग है हमेशा, कहीं कुछ डेज का उनका स्टे रहता है, फिर वो मूव कर जाते हैं। पूरी टीम होती है, टीम वर्क के साथ काम करते हैं और हर इंसान का अपना परफॉर्मेंस होता है। जितने हमारे सामने होते हैं उतने स्टेज के पीछे भी होते हैं, प्लेबैक में काम कर रहे होते हैं। तो ये सर्कस। Fifth one, this interesting art form is performed with the help of a different puppets. ये जो interesting art form है ये perform की जाती है अलग अलग puppets के through. A globe puppet is worn on the hand while a string puppet is worked by moving a wooden cross to which the puppet strings are fixed. एक ग्लोब पपेट पहना जाता है हैंड के थ्रू, एक स्ट्रिंग पपेट होता है जो मूव करता है वुडन क्रॉस को, जिससे कि पपेट स्ट्रिंग फिक्स होती है। और ये जो शो है, ये जो आर्ट फॉर्म है, आपने देखा होगा मूवीज में, आपने देखा होगा इंटरनेट पे, अगर डालेंगे पपेट शो तो आप देख सकते हैं। कई बार लाइव, कई बार हम जाते हैं बहुत कहीं कोई कुछ प्रोग्राम है ना और होते हैं तो पपेट शोज होते हैं। तो ये जो शो है इसको कहते हैं पपेट्री, PUPPETR, जहाँ पे पपेट्स का यूज किया जाता है। ETRY, पपेट्री। Next one is name the following dance form. Most of the people love dance. डांस तो ज़्यादा लोगों को पसंद है। डांस में एनर्जी देता है, डांस हमारे मूड को चेंज कर देता है, डांस एक एंटरटेनमेंट का भी वो है सोर्स। तो ज़्यादातर लोग डांस को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डांस की फॉर्म्स दी हुई हैं, हमें पिक्चर्स को देखकर रिकॉग्नाइज करना है डांस फॉर्म। फर्स्ट वन इज ब्रेक डांस। ब्रेक डांस फेमस कहाँ से हुआ? ब्रेक डांस फेमस हुआ माइकल जैक्सन से। माइकल जैक्सन से फेमस हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी माइकल जैक्सन ऑल्दो अब्रॉड के थे, लेकिन उसके बाद इंडियंस ने भी बहुत अच्छे अच्छे डांसर हुए, लाइक प्रभु देवा और जावेद जाफरी, और अब तो बहुत सारे हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ डांस, दैट इज, यहाँ लिख रही हूँ मैं बी पार्ट। फर्स्ट वन इज ब्रेक डांस। सेकेंड वन इज हिप हॉप। हिप हॉप आप लोग टीवी पे भी देखते होंगे, बहुत सारे डांस शोज जिसमें अलग अलग डांस की फॉर्म बताई जाती है, अलग अलग डांस की कैटेगरी बताई जाती है। हिप हॉप। थर्ड वन इज बेली डांस। बेली डांस में सिर्फ बेली मूवमेंट होता है और वो इतना इम्प्रेसिव डांस होता है, इतना एंटरटेनिंग होता है, और लेकिन बहुत टफ भी होता है, बिकॉज उसमें सिर्फ ये पार्ट का मूवमेंट होता है पूरे डांस में, और यही बेसिक है इसका बेली डांस। BELLYDANCE डांस, बेली डांस। So this is the end of this page number 19. Let's start with page number 20. 20 से स्टार्ट करते हैं। On chess देखा है कि स्क्वायर बोर्ड होता है। स्क्वायर बोर्ड पे ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड बना होता है, जिसमें वन स्क्वायर इज ऑफ ब्लैक एंड वन इज ऑफ व्हाइट, अगेन ब्लैक देन व्हाइट, इस तरह से बोर्ड बना रहता है। और पहले के ज़माने में आपने देखा होगा जो किंग फैमिली थी या किंग थे वो खेला करते थे, लेकिन अब तो लोगों मतलब सबको बहुत पसंद आता है, बहुत नॉलेजेबल गेम है और बहुत ज़्यादा ब्रेनी लोग खेल पाते हैं, इंटेलिजेंट खेल पाते हैं। ऑन चेस इज अ गेम प्लेड बिटवीन टू ओपोनेंट्स, दो ओपोनेंट्स के बीच में खेला जाता है। ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ बोर्ड कंटेनिंग 64 स्क्वायर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग कलर। ये ओपोनेंट्स जो है ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं बोर्ड के, और उस बोर्ड पे 64 स्क्वायर्स होते हैं ऑल्टरनेटिंग कलर्स के, वन इज ब्लैक एंड वन इज व्हाइट। ईच प्लेयर है 16 पीसेज, हर प्लेयर के पास 16 पीसेज होते हैं। वन किंग, वन क्वीन, 2 रूक्स, 2 बिशॉप्स, 2 नाइट्स एंड 8 पॉन्स।
The goal to the game is to checkmate when the king is in a position to be captured. जो गोल होता है इस गेम का वो ये होता है कि चेकमेट दे दें, और जब किंग है वो कैप्चर की पोजीशन पे आ गया, मतलब किंग को हमने पकड़ लिया. एंड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम बीइंग कैप्चर्ड, और वो कहीं बचकर नहीं जा सकता. उस कंडीशन में चेकमेट हो जाता है और गेम एंड हो जाता है, और वन जो ओपोनेंट है वो विनर हो जाता है. Here are a few records in chess. William Stenitz played 27 chess matches from 1862 to 1896 and won 25 of the 27 matches. विलियम स्टैंडर्ड से उन्होंने 27 चेस मैचेस खेले थे 1862 से लेकर 1896 तक, एंड 25 मैचेस वन किए थे फ्रॉम आउट ऑफ 27 मैचेस. 27 मैचेस में से 25 मैचेस वन किए थे. The largest public library for chess is the J.G. White collection at the Cleveland and Public Library. सबसे बड़ी लाइब्रेरी है चेस की, वो है J.G. White collection क्लेवलैंड में, और पब्लिक लाइब्रेरी है. इट कंटेन्स ओवर 32,000 चेस बुक्स. इसमें 32,000 चेस बुक्स हैं एंड ओवर 6,000 वॉल्यूम ऑफ बाउंड पीरियोडिकल्स, और 6,000 वॉल्यूम है बाउंड पीरियोडिकल्स की. The longest solution to a composed chess problem requires 292 moves. जो longest solution है चेस का उसमें 292 मूव्स कर सकते हैं. इतने मूवमेंट होते हैं खेलने, इतने मूव्स कर सकते हैं. द गेम स्टेपक मशीन इजराइल 1980 was 193 moves and lasted 24 hours and 30 minutes. गेम हुआ था स्टेपक मशीन में, स्टेपक और मशीन के बीच में इजराइल में 1980 में, और 193 मूव्स किए थे उन्होंने, और 24 hours 30 minutes में ख़त्म हुआ था. आप समझ सकते हैं कितना लॉन्ग लास्टिंग गेम था. The longest World Championship match was the 1984-85 Kasparov match. Longest World Championship match था 1984 और 85 में कार्पोव और कास्पारपोव मैच का. It lasted 48 games and 159 days. ये खत्म हुआ था 48 गेम्स में और 159 डेज में. Sergey Karjakin became the youngest grandmaster at the age of 12 years and 7 months. ये सर्जी कार्जेकिन ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर था 12 years और 7 months में. इतनी यंग एज में वो ग्रैंड मास्टर बन गया था चेस का. Here are the few questions related to the chess. First one, chess is a game of two. With how many pieces does each player begin the game? कितनी pieces होते हैं? 16 pieces. Complete this common saying about chess. Dash before bishops, knights. Knights before bishops. KNIGSTS, knights. Third, traditionally which color piece move first? Traditionally सबसे पहला कौन सा कलर मूव करता है? White. Fourth one. What is the term for a position in which a player's king is in check and the players cannot move out of check? क्या बताया था जब खत्म बिल्कुल एंड होने पर होता है? दैट इज चेकमेट. चेकमेट कर दिया मतलब खत्म. मींस जहां पर किंग कैप्चर हो गया और वहां उसके बचने की कोई चांस नहीं है, वो अपने आप को एस्केप नहीं कर सकता. इन हाउ मेनी मूव्स फ्रॉम ईच साइड डज द क्विकेस्ट पॉसिबल चेकमेट टेक प्लेस? कितने मूव्स दोनों तरफ से कर पाते हैं कि जल्दी से जल्दी गेम खत्म हो जाए? एटलीस्ट टू मूव्स की तो रिक्वायरमेंट होती है. हाउ मेनी पॉन्स डज ईच प्लेयर प्ले विद? कितने पॉन्स होते हैं? 8. सो दिस इज पेज नंबर 20 कंप्लीटेड. पेज नंबर 20 कंप्लीट हो गया. प्लीज बुक में वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. फर्स्ट वन इज 16 नाइट्स, वाइट, चेकमेट, 2 and 8. Kindly complete your work in your GK and learn it. Thank you. Have a wonderful day.